बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे काफी सटीक साबित हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों इसी बीच हम आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा सर्वे लेकर सामने आए हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम जानेंगे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों का आंकड़ा कौन सी पार्टी पार करती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों पटना की 14 विधानसभा सीटों में से यहां पर जेडीयू पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों गया की 10 विधानसभा सीटों में से यहां पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से यहां पर जेडीयू पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से यहां पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से यहां पर जेडीयू पार्टी को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में
2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 31 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 26 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 2 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपकी बार किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी आपकी बार बिहार में सरकार बना सकती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने
जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो एक विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 54 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 50 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 3 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी तक तो जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीवान की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की
बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बांका जिले की। तो बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों बांका की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जेएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में एक सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में एक सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में एक सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों सारण की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा
ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सीहोर जिले की। तो सीहोर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट आरजेडी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, सीहोर की 1 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों, अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 98 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 125 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जीएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के खाते में 11 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम की बात करें तो 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाती नजर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।